हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे कंफ्यूज्ड वर्ड्स। तो कंफ्यूज्ड वर्ड्स कौन से होते हैं? वो वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग्स नियर अबाउट सेम हो, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी नियर अबाउट सेम हो, बट उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, वो होते हैं कंफ्यूज्ड वर्ड्स। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा टू एंड टू। ये है हमारी दो वर्ड्स टू एंड टू। टू हम यूज करते हैं एक्सप्रेस मोशन और इन डायरेक्शन ऑफ। तो हम कहीं चल रहे हो या किसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं टू, TO, टू। टू, TOO, टू। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? इन एडिशन और टू अ हायर डिग्री। कहीं एडिशन में या फिर हायर डिग्री के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो भी, भी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एक हमारा टू और होता है बेटा, TWO, टू। इसका तो मीनिंग हम सभी को पता है, दो। जहां पर काउंटिंग के लिए यूज होता है वो ये टू हम यूज करते हैं। देखिए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। TO2, आर वी गोइंग टू द रेस्टोरेंट? क्या हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं? तो अब कहाँ जा रहे हैं? रेस्टोरेंट में किसी मोशन में, कहीं किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, ठीक है, डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर हम ये वाला टू यूज करेंगे। टू, शी इज फास्ट एंड स्ट्रोंग टू। वो फास्ट भी है और मजबूत भी है और तेज भी है। दो चीजें हैं, तो हम यहाँ पर भी लगाएंगे। अगर हम हिंदी में इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे टू, ठीक है। यहाँ पर दो चीजों, इसकी विशेषता हो रही है ना इस बच्चे की कि वो बहुत तेज भी है और स्ट्रांग भी है, तो यहाँ पर हम टू लगाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेटा, वर्ड देयर, देयर, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट वर्ड देयर, देयर। ये THERE, देयर, THEIR, देयर। तो दोनों की साउंड नियर सेम होती है। इन, एट और टू दैट प्लेस और पोजीशन। तो हम ERE वाला कहाँ यूज करते हैं? किसी चीज की पोजीशन के लिए, कि वो कहाँ पर है, किस चीज पर है, उसके लिए हम देयर यूज करते हैं, THERE। देयर, EIR हम यूज कर सकते हैं बिलोंग्स टू और एसोसिएटेड विद। क्या होता है कि किसी चीज से रिलेट करना हो, हमें किसी चीज से हमें जोड़ना हो, ठीक है, तो उस वहां पर हम EIR यूज कर सकते हैं। ये किसी पोजीशन के लिए, किसी प्लेस के लिए, और देयर किसी के उससे संबंध, उससे रिलेशन बताने के लिए कि उसकी बिलोंग, ये कोई भी उसकी वस्तु है, ये उससे बिलोंग करती है, तो वहां पर हम EIR यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए THERE, देयर मतलब वहां। देयर इज अ कैट, वहां एक बिल्ली है, ठीक है। तो क्या है, अब बिल्ली की पोजीशन बता रही कि कहां पर है, देयर, तो यहां पर हमने ये वाला देयर यूज किया है। THEIR, देयर। देयर फादर इज टॉल, उनके पिताजी लंबे हैं। अब ये उनके पिताजी के बारे में बताया गया है कि वो लंबे हैं, ठीक है, तो यहां पर हम EIR यूज करेंगे। किसी भी चीज की पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है कि कहाँ है, किस चीज के ऊपर है, तो वहां पर हम ERE यूज करेंगे। और अगर किसी से बिलोंगिंग्स दिखा रहे हैं कि वो किसी से रिलेट करती है, किसी से एसोसिएट करती है, तो वहां पर हम EIR यूज करते हैं। ओके, आगे देखते हैं बेटा। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, इन दोनों को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स बेटा जिनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, उनको हम होमोफोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक है डिफरेंस है दोनों में, PAL लास्ट में और PLE। आप जब कभी प्रिंसिपल लिखते होगे तो आप एक बार रुक के जरूर सोचते होगे कि कौन सा PAL आएगा या PLE आएगा। चलिए आज हम इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर PAL हो वहाँ पर आता है हेड ऑफ स्कूल और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है।
जैसे किसी स्कूल के हेड को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, तो वो कौन सा पल होता है? प्रिंसिपल, PAL, प्रिंसिपल। या फिर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। अब यहाँ पर PLE है एक, इसमें कौन सा होता है? फंडामेंटल रूल और बिलीफ। जैसे किसी के रूल होते हैं, जैसे ये अपने सिद्धांतों का कोई सिद्धांत हो, या फिर कोई पहले से ही ऐसे सिद्धांत हो, या फिर कोई सच, जैसे फंडामेंटल सच होते हैं, कुछ पुराणिक सच हो रहे हैं, उनके लिए हम प्रिंसिपल यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल, PAL, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज रिटायरिंग दिस ईयर। अब यहाँ पर स्कूल के हेड की बात हो रही है, इसलिए हमने PAL वाला प्रिंसिपल लिखा है। Two principles of happiness are being kind and smiling a lot. हैप्पीनेस के दो प्रिंसिपल, दो सिद्धांत है क्या? एक तो दयालुपन, ठीक है, और दूसरा है हंसना। तो अब यहाँ पर सिद्धांत की बात हो रही है कि क्या, किस किस कारण से हम हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर PLE, ठीक है, ओके बेटा, PAL किसी हेड के लिए और PLE कहीं सिद्धांत के लिए हम यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, देन, इसमें थोड़ी सी ए की साउंड होती है, देन, इसको हम थोड़ी जल्दी बोलते हैं, इनके साउंड में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देन जो है यहाँ पर, देन इंट्रोड्यूसेस एंड एलिमेंट फॉर कंपैरिजन। जहाँ पर कंपेयर किया जाए वहाँ पर देन यूज होता है, AN यूज होता है, और देन यूज होता है एट द टाइम जहाँ पर हमें इंडिकेट कर रहा है वहाँ पर हम EN यूज करते हैं, और जहाँ पर कंपैरिजन यूज हो रहा हो वहाँ पर AN यूज कर सकते हैं। आप एक छोटी सी मैं हिंट दे देती हूँ, देखिए कैसे। जैसे टाइम है, मेनली EN हम टाइम के लिए यूज करते हैं, तो टाइम में E आ रहा है तो हम E लगाएंगे, और कंपैरिजन में A आ रहा है बीच में तो हम A लगाएंगे। आगे इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, देन गो टू द ट्रैफिक लाइट्स, देन टर्न राइट। ट्रैफिक लाइट्स की तरफ जाइए और फिर राइट की तरफ टर्न कीजिए। अब यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है, तो ठीक है, डायरेक्शन बता रहा है कि आपको पहले स्ट्रेट जाना है, फिर आपको टर्न करना है, तो एक टाइम पीरियड के बाद ही आपको टर्न करना है। ऐसा तो नहीं आप बस चले और आपको टर्न हो जाए, पहले ट्रैफिक लाइट्स की तरफ जाना है, आपको ट्रैफिक लाइट तक पहुंचना है, फिर राइट को आपको टर्न करना है। तो आपको डायरेक्शन बताई गई है और टाइम बताया गया कि किस टाइम के बाद आपको टर्न करना है। तो यहाँ पर हमारा टाइम इंडिकेशन है, तो E आ रहा है इसमें, तो हम E लगाएंगे यहाँ पर। देन शी वॉज स्मार्टर देन यू, वो तुमसे स्मार्ट है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन में A आ रहा था हमारा, तो हम यहाँ पर A यूज करेंगे। आई होप आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगर आप कोई और वर्ड भी एक्सप्लेन कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।